हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन उनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, उसका उपचार मतलब स्रोत। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, शुष्क, छिपांक और जीरोथैलेमिया रोग होता है। अगर ये रोग हो गया है तो इसका उपचार भी तो कोई होगा। अगर ये रोग हो गया तो विटामिन ए का स्रोत यहाँ दिया हुआ। अगर पालक, गाजर, पपीता और दूध खाया जाए तो इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी1। देखिए दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है रासायनिक नाम? थायमीन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछेगा ही। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बेरी। विटामिन बी का स्रोत क्या है? इसका इलाज क्या है? मतलब हो गया बेरी। तो क्या इसमें खाना चाहिए हम लोग को? तो खमीर खाना, चावल खाना चाहिए, गेहूँ खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए और दूध खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, त्वचा फटना, और आँख का रोग विटामिन बी2 के ही कमी से होता है। तो चलिए इसका स्रोत पढ़ते हैं। इसका स्रोत है अंडा, दूध, दाल, पनीर और हरी सब्जियां। ये खाने से जो विटामिन बी2 की कमी हो रहा है वो दूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी3 रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, पैरों में जलन, जैसे होता नहीं कि पैरों में कभी कभी जलन टाइप के होता है, उस टाइप के, और बाल सफ़ेद होना। आजकल लड़कन में भी बाल सफ़ेद बहुत हो रहा है, तो विटामिन बी3 की ही कमी से बाल सफ़ेद हो रहा है। तो पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका उपचार भी तो कुछ होगा। तो विटामिन बी3 का स्रोत, इसका स्रोत मतलब इसमें क्या खाया जाए? तो दूध तो ज़रूरी है और मांस ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में। टमाटर और मूंगफली ये ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर और मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी5 रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, दोनों नाम है इसका। विटामिन बी5 की कमी से रोग होता है फिलाग्रा होता है और डर्मेटाइटिस होता है, और इसका उपचार क्या है? इसका स्रोत क्या है बी5 का? तो पालक, गाजर, पपीता, दूध, मांस, अंडा, दूध, अनाज, आलू। इसमें आलू भी खाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन 6 रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन 6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग और बच्चों में ऐंठन मोड़ना, जैसे ऐंठन टाइप नहीं हो जाता बच्चा में, वो विटामिन 6 की ही कमी से होता है। विटामिन बी6 की कमी से ही होता है। जो होता है बच्चों में क्या होता है? ऐंठन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग है लकवा। जो लकवा नहीं मरता है
और ये बालों का गिरना, जो बाल गिरने लगता है, और चर्म रोग, ये विटामिन B7 के ही कारण होता है। लकवा, बालों का गिरना, चर्म रोग, ये सब होता है विटामिन B7 के कारण। तो विटामिन B7 का स्रोत क्या है? तो इसमें हम लोग को ईस्ट और गेहूँ और अंडा खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ज़्यादातर विटामिन B9 या कुछ भी रहे तो रासायनिक नाम ही पूछता है ज़्यादातर। तो रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 की कमी से रोग होता है रक्त लफता। क्या होता है? एक ये पूछता है कि विटामिन B9 की कमी से रोग क्या होता है? तो रक्त लफता। चलिए विटामिन B9 का स्रोत क्या है? हरी सब्जियां तो रहेगा ही रहेगा, और खमीर, केला, दालें, मूंगफली। ये मांस लिखा हुआ है, मांस नहीं खाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से शाकाहारी भी है, तो क्या वो बीमार पड़ा रहता है? ये ज़रूरी नहीं है। हरी सब्जियां, खमीर, केला, मूंगफली, और मूंगफली नहीं सॉरी फूलगोभी है, फूलगोभी, ये सब क्या है? सब्जियां, दालें, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब रह गया विटामिन B से रिलेटेड जितना भी था ख़त्म होने वाला है, और विटामिन 12 बच गया सिर्फ विटामिन 12। तो विटामिन 12 रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या दोस्तों, रासायनिक नाम B12 का ये कितना बार पूछ चुका है, इसे मत पूछिए, इतना भी आई है क्या ही बताएं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, ये इतना बार पूछ चुका है ना, बहुत बार एग्जाम में, तो इसे याद रखिए, बहुत ही आई है। और विटामिन 12 की कमी से रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग और रक्तहीनता, ये सब रोग है। ये एनीमिया भी बहुत बार पूछ चुका है। और विटामिन 12 का स्रोत क्या है? पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा। विटामिन C, विटामिन B1 से 12 तक पढ़ चुके हैं। अब रह गया विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E। तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत ही VVI टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन C की कमी से रोग क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना है। तो विटामिन C की कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। जो मसूड़ों से खून निकलता है ये तो रोग ही बन गया है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अब हर मनुष्य के, मतलब ये रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून और निकलता है, जो खून निकलता है दांत से। और विटामिन C का स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें आंवला खाना है, नींबू खाना है, संतरा खाना है, अमरूद खाना है, टमाटर, मतलब इसमें खट्टी चीज़ खाना है। विटामिन C, विटामिन जो C है इसका स्रोत है मसूड़ों से खून या निकल रहा है, तो आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मतलब खट्टी चीज़ खाना है। और ये नहीं है कि खट्टी चीज़ खा के खून में फाड़ लो, ये नहीं, मतलब खाना भी हम लोग खाना है, दाल, रोटी, चावल सब खाना है, लेकिन पर डे हम लोग को ये खट्टे चीज़ आंवला या नींबू, संतरा, अमरूद भी लेना है सेवन में, समझ गए। चलिए विटामिन D की ओर बढ़ते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन D की कमी से रोग, सबसे पहले विटामिन D तो हम लोग को मिलता है कि कहाँ से? सूर्य से मिलता है, जो आप लोग जानते ही होंगे। तो सुबह सुबह सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन D मिलता है।
तो सबसे पहले विटामिन डी का स्रोत तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और दूध तो होगा और अंडा तो होगा ही। तो आइए विटामिन डी की कमी से रोग पढ़ते हैं। इसका रोग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रोग है रिकेट्स, बच्चों में होता है, और सूखा रोग ये भी बच्चों में होता है। ऑस्टियोग्लेशिया ये वयस्क में होता है, बड़े लोगों में। तो रिकेट्स बच्चों में होता है। ऐसे पूछ सकता है कि रिकेट्स रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी पूछ सकता है क्वेश्चन बना के। और पूछेगा कि मतलब अगर रिकेट्स हो गया है तो इसमें मतलब हमें विटामिन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, तो विटामिन डी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार हम रिवीजन करें। रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स है, बच्चों में होता है। सूखा रोग भी बच्चों में। ऑस्टियोग्लेशिया वयस्क में होता है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। हम लोग देखते हैं कि बचपन में जो बच्चा की माँ होती है तो सूर्य के प्रकाश की ओर, धूप जिधर की ओर उगता है तेल मालिश करता है और धूप लगाता है, क्योंकि ज़रूरी है, विटामिन डी मिल रहा है उसको। और दूध भी तो मिलवे करता है, और अंडा भी खिलाया जाता है बचपन में। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम, टेकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है किसका, विटामिन ई का, टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से रोग क्या है, प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता, क्या जनन या प्रजनन क्षमता की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से रोग होता है प्रजनन क्षमता और जनन क्षमता। विटामिन ई का स्रोत क्या है, वनस्पति तेल, गेहूँ और बिनोला। विटामिन ई का स्रोत क्या है, वनस्पति तेल, गेहूँ और बिनोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विटामिन जितना था ख़त्म हो गया, टोटल ख़त्म हो गया। विटामिन के बस बच रहा है दोस्तों। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का नाम, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन के की कमी हो गया तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और हैमेरज हो जाता है। तो विटामिन के का स्रोत क्या है, टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां और दूध। तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल विटामिन से रिलेटेड जितना भी था टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करें, और डेली वीडियो मतलब 2 मिनट 4 मिनट देख लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो 2 से 5 मिनट डेली मतलब टाइमिंग बढ़ा के देख लें, 1.5 गुना करके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।